टैगोर ने भी उनको नाइटहुड का जो अवार्ड मिला था वापस कर दिया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। बहुत बर्बर कांड अंग्रेजों ने किया। उसका ये मतलब था कि कोई भी अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करेगा उसका यही हाल होगा। इससे देश में क्रांतिकारियों की भी लहर दौड़ गई। और भगत सिंह बहुत छोटा था, उधम सिंह उससे बड़ा था। उन्होंने जलियांवाले बाग में जाकर के वो जो ने शहीदों का खून बोतल में इकट्ठा करके घर ले आए। वहां से शुरू हो जाता है असहयोग आंदोलन आता है। असहयोग आंदोलन में जो 1922 में चोरा चोरी कांड हो जाता है, एक थाना फूंक दिया जाता है चोरा चोरी गांव में। किसानों के ऊपर जब पुलिस ने अत्याचार किए उसमें 22 पुलिस वाले शहीद हो गए। वो पूरे देश में आंदोलन गांधी जी ने हिंसात्मक हो गया, वापिस ले लिया। उससे भी देश में बड़ा गुस्सा पैदा हुआ और वो आंदोलन वापिस लेने से एक स्थिरता आ गई। उस आंदोलन के बाद जब स्थिरता आई तो सांप्रदायिक दंगे देश में करवा दिए अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर। तो उस दौरान में भगत सिंह ये सारी चीजें देख रहे थे। और नेशनल कॉलेज लाहौर जो था वो आंदोलनकारियों की प्योर तैयार करने का एक कॉलेज था। वहां पर इन्होंने गहन अध्ययन किया। द्वारका दास लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी, विशेषकर मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति और यूरोप में जो क्रांतियां हुई और विशेषकर रूस में जो क्रांति हुई उसका शहीद भगत सिंह ने गहन अध्ययन किया। और बौद्धिक स्तर पर वो इतने ऊंचे चले गए, तमाम क्रांतिकारियों के शहीद माने गए। पढ़ने में वो बहुत जबरदस्त पढ़ाकू थे। अपने जीवन के प्रति वो लापरवाह थे, बल्कि उनको उनके विद्यार्थी ऊंट बोलते थे, ऊंट। और पहनने खाने का ज्यादा शौक नहीं था, पढ़ने का और विश्लेषण करने का। आने वाला समाज कैसा हो ये उसने जो उनकी दृष्टि जो थी बाकी क्रांतिकारियों से उनका स्तर बहुत ऊंचा कर दिया। और वो चाहते थे कि इस देश में जो कमाने वाले लोग हैं, विशेषकर जो देश को अन्न देता है, पैदा करता है, मजदूर कमाता है, राजनीति में उनकी सत्ता होनी चाहिए, लुटेरे की सत्ता नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज बाहर से आके और हमारे देश की जनता को लूट रहे हैं, हमारे देश के संसाधनों को लूट रहे हैं। और जो बाहर से कोई पूंजी आकर के विदेशी लोग यहाँ राज कायम करके जब लूटते हैं तो उनको साम्राज्यवादी बोलते हैं कि ये साम्राज्यवादियों को हम निकाल के ही देश की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें सबको बराबर शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सभी बच्चों को रोजगार मिले, हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा जो मजदूर है वो खुशहाल हो, काम करने वाले लोगों को उसकी मेहनत का फल मिले। ऐसी समाजवादी व्यवस्था, ऐसी बराबरी की व्यवस्था किसान मजदूर सत्ता में आकर के स्थापित करे, लूटने वाला जाए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे, एक देश दूसरे देश का शोषण ना करे, ये व्यवस्था भगत सिंह चाहते थे। और उसमें वो ये कहते थे कि शासक वर्ग धर्म और राजनीति को मिला के हमें आपस में लड़ा देता है। हमें मेहनत कश को एक वर्ग के रूप में संगठित होकर के शासक वर्ग की वो जो साजिश है उसको हमें समझना चाहिए। वो जाति पाति पर हमें लड़ा देता है, उसकी साजिश को हमें समझना चाहिए, ये भगत सिंह ने कहा। और उन्होंने नौजवानों को संगठित करने के लिए नौजवान भारत सभा बनाई 1925 में। और उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया और फिर उसमें संशोधन करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। उनका उद्देश्य था कि इस देश में अंग्रेज जाने के बाद ऐसी व्यवस्था स्थापित करें, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और जिसमें सभी लोगों को बराबर का मौका मिले, कमाने वाला, मेहनत करने वाला, इस देश के संसाधनों से आगे बढ़ने वाले के हाथ में सत्ता आए। और वो बोलते थे कि
अंग्रेज कर्जन की जगह पुरुषोत्तम दास टंडन बन जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो इस तरह से चलाया कि देश में जागरूकता पैदा हो, आम आदमी को जागरूकता आए और देश की आजादी के लिए बड़ा आंदोलन बने, देश का जो ने सामूहिक आंदोलन बने, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, विद्यार्थी, व्यापारी सब लोग शामिल हों। और कुछ लोग कह देते ना भाई वो तो बंदूक की भाषा बोलते थे, बम की भाषा बोलते थे, ऐसा नहीं है। वो कुछ चीजों पर जज्बात पैदा हो जाते हैं। जब 1928 में साइमन कमीशन आया, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो वो साइमन कमीशन का बायकॉट किया, तो वो अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दे दिया लाठीचार्ज करने का। उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने माना कि ये देश का सम्मान को ललकारा है और उस अंग्रेज को हम छोड़ेंगे नहीं जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये करना पड़ा। और इसी तरह से वहां असेंबली में जो देश के मजदूर और किसानों, आम जनता के विरोध में जो कानून ला रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल, वहां उन्होंने उनको चेतावनी देने के लिए एक ऐसा बम फेंका बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, ताकि किसी को नुकसान ना हो और ये अंग्रेज ये जाने कि देश के नौजवान जागरूक हैं, वो सारी चीजें देख रहे हैं। और कोर्ट में भी बयान दिया उन्होंने कि हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां आदमी आदमी का शोषण ना करे, एक देश दूसरे देश का शोषण ना करे, ये व्यवस्था हम चाहते हैं। और पूरी अखबारों में उनकी बात आई। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं साथियों, आज हो क्या रहा है। आज देखिए साम्राज्यवाद से ज्यादा